हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंबोज पर। तो इस वीडियो में देखेंगे हम क्लास 9 के सब्जेक्ट इंग्लिश का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन पेपर जो कि आपका 2022-23 में होने वाला है। तो सभी को बता दूं कि इस क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन वो हैं जो आपके रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पेपर को आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है ताकि इस बार भी आपके हाफ ईयरली एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आ सके। तो चलते हैं सीधा क्वेश्चन पेपर पर। और हाँ, अगर आपको इसका सॉल्यूशन ना मिले तो आप कमेंट में डाल देना कि सर इस पूरे क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन दे दीजिए, तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी दे दूंगा। ठीक है, बट अदरवाइज मेरे को लग रहा है कि आप लोगों ने ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें से याद कर रखे होंगे और आपको सॉल्यूशन भी पता होगा। पहला जो क्वेश्चन है वो आपका अनसीन पैसेज होता है, तो ये आपको ना पढ़ना है ना याद करना है इसको, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन आपके इसी में क्वेश्चन के आंसर आपको इसी पैराग्राफ में देखने को मिल जाएंगे। तो इसको हम ना पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसको हम छोड़ दे रहे हैं, सीधा क्वेश्चन आप देख लेंगे। ठीक है, तो एक बार आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, यहाँ पर वीडियो को रोक करके सिर्फ इसको एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर आप देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपका अनसीन पैसेज आता है, इससे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, इसके जितने भी क्वेश्चन के आंसर रहेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट इसके क्वेश्चन आंसर पर। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिख रहे होंगे। ठीक है, तो हम सीधा क्वेश्चन नंबर थर्ड से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो आता है वो आपका राइटिंग से आता है, और ये 4 नंबर में देखो पहला क्वेश्चन जो दे रखा है क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक लेटर लिखना है अपने दोस्त को अपने बर्थडे पार्टी पर बुलाने के लिए। तो अगर आपने लेटर अभी तक याद नहीं किया तो इस लेटर को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। इसकी जगह पर आपको कुछ और भी दे सकता है, ना बर्थडे पार्टी पर नहीं, या वैसे मिलने के लिए या कहीं घूमने जाने के लिए अपने दोस्त के साथ आ सकता है लेटर लिखने को। तो इस लेटर को आपने सिर्फ फॉर्मेट को समझ लेना है कि किस तरह से लेटर लिखा जाता है। नेक्स्ट इसी के और में यानी अथवा करके क्वेश्चन दिया है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम हर टू ग्रांट यू लीव फॉर 2 days, यानी अपने अपने प्रधानाचार्य को 2 दिन की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। ये तो आप बचपन से पढ़ते हुए आ ही रहे हैं, तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑफ अबाउट 60 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। यहाँ पे आपको 2 टॉपिक दिए हैं और कम से कम आपने 60 शब्दों में इनके बारे में लिखना है। फर्स्ट है आपका माई मदर, मेरी माँ, और सेकंड है आपका माई पेट। ठीक है, जो भी आपका पेट है यानी पालतू जानवर, उसके बारे में आपने लिखना है, और ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आपका राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 120 वर्ड्स। 120 शब्दों के बीच में आपको किसी एक टॉपिक पर क्या लिखना है, निबंध लिखना है। पहला है आपका माई हॉबी, मेरी रुचि, और दूसरा है माई फेवरेट फेस्टिवल, मेरा प्रिय त्यौहार। ठीक हो गया। सेक्शन से आपका ग्रामर सेक्शन से आ जाता है। ये ग्रामर सेक्शन आपका मैंने लगभग लास्ट ईयर भी मैंने कंप्लीट करा दिया था, तो अगर आपको ग्रामर सेक्शन से कोई संबंधित क्वेश्चन होगा तो मैं आपको उस ग्रामर पोर्शन का क्या दे दूंगा, लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को जाकर के जरूर देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें फाइंड द ब्लैंक्स ऑफ विद सुटेबल प्रीपोजिशंस। यहाँ पे आपको इन दोनों में से एक को यहाँ पर भरना है। ठीक है, देयर इज़ अ बुक इन द टेबल या ऑन द टेबल आएगा। तो बुक कहाँ होती है, मेज में होती है या मेज पर होती है, तो मेज पर होती है। यहाँ पे आप क्या कर देंगे, ऑन द टेबल। ठीक है, ऐसे आपने बाकी दोनों भरने हैं। आई लिव इन नैनीताल, उसके बाद फिर आपको जो भी आएगा आगे आपने भर देना है। थर्ड है द कैट क्लाइम्ड, उसके बाद द ट्री, और यहाँ पे ऑन या अप आएगा। दोनों में से आपको जो ठीक लगेगा, यहाँ पे इनमें से आपको जो ठीक लग रहा है वो आपने यहाँ पे भर देना है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, अंडरलाइन द वर्ब्स इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, जो आपको 2 वाक्य दिए हैं इनमें सिर्फ आपने किस पे अंडरलाइन करनी है, जो आपकी वर्ब है यानी क्रिया पर आपने क्या कर देना, अंडरलाइन कर देना है। पहले आपकी वेंट है और दूसरे वाले में डन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पे आपको जो वाक्य है, सेंटेंसेज होते हैं, उनको तोड़ फोड़ करके आगे पीछे लिखा हुआ है। यानी आपको पता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर आता है क्या, ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स जो भी आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ सेंटेंस सेट करना है। बस यहाँ पे आपको सब कुछ आगे पीछे दिया हुआ है। तो 4 सेंटेंसेज है, तो इनको आपने रीअरेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट मॉडल्स। यहाँ पे आपने मॉडल्स का यूज़ करना है, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मॉडल्स होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में से आपको जो भी आएगा, देखो आई कम इन, तो जब भी आप क्लास में अंदर जाते हो तो आप क्या बोलते हैं, मे आई कम इन या कैन आई कम इन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मे आई कम इन आ जाएगा। देखो जो आप मैं बोलते हैं तो वो हिंदी का मैं नहीं होता है। ठीक है, मैं आई कम इन, तो मैं का होता है क्या, आज्ञा लेने के लिए यूज़ किया जाता है मे वर्ड का, जो कि आपका मॉडल होता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो ये आपको यहाँ पे 2 क्या दे रखी है, वर्ब्स दे रखी है, इनकी सही फॉर्म आपने यूज़ करनी है इन दोनों वाक्यों को बनाने में। नेक्स्ट आ जाता है आपके सेक्शन डी में, जो कि आपका किससे रिलेटेड है, आपकी बुक से संबंधित है। यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ दिया रहेगा,
आपकी बुक का ही, बट ज़्यादातर क्वेश्चन क्या होता है इसमें से मिलते नहीं है। बस आपको क्या करना है, आपको पैराग्राफ दे दिया जाता है और आपको ये बता दिया जाता है कि ये कहानी है इस चैप्टर की, तो उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो आप चाहें तो वीडियो रोक करके पूरे पैराग्राफ को पढ़े, उसके बाद यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर इसी पैराग्राफ में ढूंढने की कोशिश करिएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। यहाँ पर आपको वापस एक अनसीन पैसेज देखने को मिलेगा, तो वीडियो रोक करके आपने इस पैराग्राफ को भी पूरा पढ़ लेना है। उसके बाद फिर नीचे जो प्रश्न आपसे पूछेंगे उनके आंसर आपने देने हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 60 to 80 वर्ड्स एच। यहाँ पे आपको क्या दे रखे हैं, 2 क्वेश्चन दे रखे हैं और करके, चाहे तो आप ऊपर वाला गले कर सकते हैं चाहे नीचे वाला। तो हाउ डज एवलिन फील और सेंस म्यूजिक डिस्पाइट हर डिफनेस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये अगर आता है तो आप ये करेंगे, नहीं तो हु वर अब्दुल कलाम से स्कूल फ्रेंड्स व्हाट डिड दे लेटर बिकम। तो अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता तो नीचे वाला करें, नहीं नीचे वाला नहीं आता तो ऊपर वाला, दोनों में से कोई आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14। आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी आपको नीचे 4 क्वेश्चन दिए हैं, 4 में से किन्हीं 2 पर आपने आंसर लिखना है। पहला है वाई वाज केजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर। सेकंड क्वेश्चन है वाई डिड आइंस्टीन राइट अ लेटर टू फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। थर्ड है आपका हाउ इज़ अ सेनाई डिफरेंट फ्रॉम अ पुंगी। फोर्थ है, फोर्थ वाला जो आपको दे रखा है, एक बार यहाँ आगे पीछे हो गया, इसको देख लेते हैं। फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है वेयर वाज अब्दुल कलाम्स हाउस, अब्दुल कलाम का घर कहाँ पर था। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आपने बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 है रीड द फॉलोइंग स्टैंजा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। यहाँ पे आपको एक क्या दे रखी है, पोएम दे रखी है, पोएम को अपना अच्छे से पढ़ लेना है और नीचे आपको जो प्रश्न दिए हैं उन सभी का आंसर देना है। 3 प्रश्न है, तीनों के आंसर आपने देने हैं। नेम द पोएम एंड द पोएट। ठीक है, देखो 1 नंबर में आपका पोएट और पोएम का नाम जरूर पूछता है, तो आपने जितनी पोएम आपकी बुक में है सभी को आपने अच्छे से लर्न कर लेना है, याद कर लेना है। नेक्स्ट चलते हैं इसी के अथवा में एक और आपको पोएम दे रखी है, अगर आपको ऊपर वाले पोएम के सारे आंसर नहीं आते तो आप नीचे वाली पोएम को पढ़ करके उसके आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को रोक करके आप पूरी पोएम पढ़ सकते हैं और आंसर भी दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आंसर एनी 3। अब यहाँ पे आपको 4 प्रश्न दिए हैं, 4 में से किन्हीं 3 पर आपने आंसर लिखना है 20 से 30 शब्दों में, यानी 20 to 30 वर्ड्स यूज़ करने हैं आंसर देने में। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ प्लेस इनिस्फ्री इज। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डिड सेंट पीटर आस्क द ओल्ड लेडी फॉर। थर्ड है व्हाट वाज द लेडीज रिएक्शन। फोर्थ है व्हाट शुड वी डू टू मेक फ्रेंड्स विथ विंड। ठीक हो गया, तो ये आपके क्वेश्चन थे, 4 में से 3 आपको करने हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं सप्लीमेंट्री रीडर, जो कि आपकी सेकंड बुक है। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, देखो 100 शब्दों के बीच में आपने आंसर लिखना है, लगभग आपकी स्टोरी ही आपने लिखनी है पूरे क्वेश्चन के आंसर में। फर्स्ट है इन द फेयर द चाइल्ड वांट्स मैनी थिंग्स व्हाट आर दे। तो अगर आपको ये नहीं आता है तो इसी के अथवा में एक क्वेश्चन और आपको दे रखा है हाउ डज टोटो टेक अ बाथ वेयर हैज़ द लर्न टू डू दिस। हाउ डज टोटो ऑलमोस्ट बॉयल हिमसेल्फ अलाइव। तो अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता तो नीचे वाला नहीं आता तो ऊपर वाला, दोनों में से आपको जो ठीक लगे आपको वो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है या और लास्ट क्वेश्चन है आपका इस क्वेश्चन पेपर का, आंसर एनी 2, यानी आपको नीचे 3 प्रश्न दिए, 3 में से किन्हीं 2 पर आपने आंसर लिखने हैं और प्रत्येक जो प्रश्न रहेगा आपका 4-4 नंबर का रहेगा। इन वट वाज ईश्वरन एंड असिस्ट टू महेंद्रा। सेकेंड नंबर है व्हाट आर द 2 स्ट्रेंज थिंग्स द गुरु एंड हिज डिसिबल ऑफ फाइंड इन द किंगडम ऑफ फूल्स। नेक्स्ट है थर्ड, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आपका हाउ डज टोटो कम टू ग्रैंडफादर्स प्राइवेट चू। तो ये थे आपके सारे क्वेश्चन, आपने इन सभी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है, खास करके ग्रामर सेक्शन और लास्ट रीडिंग वाला बोल रहा हूँ, ग्रामर सेक्शन और आपका जो सप्लीमेंट्री बुक है और आपकी जो रीडिंग बुक है, इन सबको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना ताकि आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सके। और अगर आपको इस पूरे क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन भी चाहिए होगा तो भी आप कमेंट में डाल देंगे सर इस पूरे क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन दे दीजिए, तो मैं जल्द से जल्द आपको इस पूरे क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन दे दूंगा। और बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी कीजिए, जहां प्रॉब्लम आएगी वहां पर मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए पेपर के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।